Hello students, I am Dr. Alpna Goyal and today I am going to take up one of your writing skill that is report writing. Report writing का मतलब है कि कोई ऐसी इवेंट या इंसिडेंट जो हैपन हो चुकी है और आपको उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है या रिपोर्ट करना है। क्लास 11th में 12th में ये राइटिंग सेक्शन में जनरली क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी जिस पर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। एग्ज़ाम में ये आपका 5 मार्क्स का आएगा और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसकी मार्किंग स्कीम इस तरह होगी कि आप जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे। आप हेडिंग, राइटर्स नेम, अगर आपने ये फॉलो किया है तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट, आपने जो भी मटेरियल लिखा है उसका आपका 2 मार्क्स है और जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल जो भी आपने सेंटेंसेस करेक्ट बनाए हैं, स्पेलिंग, कंटिन्यूटी, राइटिंग स्टाइल, इन सब के लिए 2 मार्क्स डिसाइडेड है। क्लास 11th और 12th में जनरली 2 टाइप्स की रिपोर्ट्स आती हैं, या तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आएगी या फिर स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट। आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है वो जनरली किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी एक्सीडेंट या कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है उसके बारे में आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा। और जो स्कूल मैगज़ीन है वो जनरली अगर स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, या फिर किसी डिग्निटरी ने आपके स्कूल में विज़िट किया है तो आपको उसका अकाउंट मैगज़ीन के लिए लिखना है। नाउ वी सी द फॉर्मेट। जो हमारी रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, रिपोर्ट कंसाइज, ब्रीफ होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपकी आती है हेडलाइन और टाइटल। तो जैसे कि आप न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी न्यूज़ का एक टाइटल होता है और वो टाइटल कैसा होता है, ब्रीफ एंड कैची, जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है, ऐसा टाइटल आपको लिखना है। और टाइटल लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 या 3 या 4 वर्ड्स का ही हो। जैसे कि आप सोचिए 3 या 4 वर्ड्स की एक फ्रेज़ है और ये टाइटल सम अप करता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं। उसके बाद टाइटल के नीचे आप लिखने वाले का नाम लिखेंगे और अगर वो राइटर जो रिपोर्ट कर रहा है वो किसी न्यूज़पेपर के लिए कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या डेजिग्नेशन है तो वो भी लिखेगा। जैसे नेम के बाद अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि स्टाफ करेस्पॉन्डेंट या हेड करेस्पॉन्डेंट, तो इस तरह आपका डेजिग्नेशन आएगा। और उसके बाद अगर न्यूज़पेपर का नाम भी आता है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, फर्स्ट लाइन आपकी हेडलाइन हो गई, उसके बाई लाइन में आपका नाम, डेजिग्नेशन हो गया। उसके बाद आता है हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या होता है कि आप जो भी इंसिडेंट हुई है, व्हाट हैपेंड, वेयर, ये कहाँ हुई है, हाउ, कैसे हुई है और कब हुई है, इन सब का आप डिस्क्रिप्शन देंगे ओपनिंग पैराग्राफ में। और किसके साथ, डे भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे और टाइम भी। जनरली जो 2 तरह की आपकी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट, तो दोनों सेम होती हैं। बस एक थोड़ा सा चेंज होगा कि जैसे आपकी जो स्कूल के लिए आप जब रिपोर्ट करेंगे तो उसमें जो टाइम होता है, टाइम और प्लेस होता है, वो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट होता है। और जो मैगज़ीन के लिए जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हम एकदम स्टार्टिंग ही डेट और प्लेस से करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो उसको और क्लियर कर देंगे आपको। तो दोनों ही रिपोर्ट सेम ही हैं लगभग।
ओपनिंग पैराग्राफ के बाद डिटेल देंगे हम उस इवेंट की, और लास्ट में कंक्लूज़न होगा जो हमारी पूरी रिपोर्ट को समअप करेगा। इसमें हम इंसिडेंट का रीज़न बता सकते हैं, हम उसके लिए अपील कर सकते हैं जिससे कि आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना हों, हम वार्निंग दे सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी रिमार्क देखकर उसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम एरिया नियर सीमापुरी इन दिल्ली। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन इस तरह आएंगे। राइट अ रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। यू आर रोहिणी आई स्टाफ रिपोर्टर। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आप रोहन या रोहिणी के नाम से लिखेंगे। आपका जो डेजिग्नेशन है वो स्टाफ रिपोर्टर का है। आप इस न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं और दिल्ली में सीमापुरी एरिया में कोई फायर ब्रोकआउट हुआ है, उसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो क्या किया, आपने टाइटल दिया 50 किल्ड 100 इंजर्ड इन मैसिव फायर। उसके बाद ये तो हो गया आपका टाइटल। नेक्स्ट आप देंगे अपना नाम देंगे, आप डेजिग्नेशन देंगे और आप जिस न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं उसका नाम। अब हमारा ओपनिंग पैराग्राफ, सबसे पहले हम प्लेस का नाम, उसके बाद हम डेट, हमने सबसे पहले किसका आंसर दिया, वेयर, फिर हमने आंसर दिया व्हेन। नियरली 500 dwellings were gutted last evening at 5 p.m. in a fire that broke out in densely populated slum near सीमापुरी। कि लगभग 500 जो हटमेंट्स थे, झुग्गियाँ थीं, वो फायर लगने के कारण जल गई। और हमने आपको टाइम भी दिया है यहाँ पर, एरिया। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो भी आंसर्स थे, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, सारे आंसर हमारे ओपनिंग पैराग्राफ में आ गए हैं। 50 people are reported dead, while another 100 are admitted to hospital in a critical condition. A lot of hutments of the area were using plastic sheets as waterproofing for their roofs, and these may have caused the fire to spread. आपने यहाँ पर आंसर दिया है वाई का, कि फायर क्यों लगी। तो आपने उसका रीज़न भी बता दिया कि उस वहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग प्लास्टिक सीड्स को वाटर प्रूफिंग की तरह यूज़ कर रहे थे और हो सकता है उसी से आग फैली हो। द ओरिजिनल कॉज ऑफ द फायर इज स्टिल अननोन। अब देखिए यहाँ पर आप डिटेल डेवलप कर रहे हैं। रेस्क्यू वर्कर्स वर सीन कैरिंग द डेड एंड इंजर्ड टू द नियर बाई हॉस्पिटल। यहाँ पर आपने इंसिडेंट के बारे में बता दिया। अब आप बता रहे हैं कि उस इंसिडेंट के लिए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। Rescue workers were seen carrying the dead and injured to the nearby hospitals. Many of the casualties occurred due to asphyxiation of the victims. A large number of the injured were having more than 80% burns and thus were unlikely to survive. ज़्यादातर जो विक्टिम्स की डिजीज़ ऑक्सीजन ना जाने के कारण हुई, दम घुटने के कारण हुई, और बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं। आप यहाँ पर जो भी इंजरीज़ हैं, जो भी कैजुअलिटीज़ हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। एंड दस पर अनलाइकली टू सर्वाइव। और जब आप कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूज़न में आप क्या लिखेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विज़िट किया उस एरिए को, एक इंक्वायरी ऑर्डर की जिससे कि फायर का कारण पता लग सके, और उन्होंने कुछ ग्रांट्स भी दी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड। मतलब आप जब कंक्लूड करेंगे तो आप बताएंगे कि उन्होंने क्या कंपेंसेशन दिया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि इस तरह की फायर ना लगे।
तो आप अपना भी कोई व्यू रख सकते हैं और इस तरह आप इसको सम अप कर सकते हैं। तो ये आपको जो रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए लिखी गई है क्लियर हो गई होगी। आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। पहला आपको टाइटल देना है, उसके बाद आपको बायलाइन देनी है। नेक्स्ट आप ओपनिंग पैराग्राफ, उसके बाद आपका ये डिटेल्स और उसके बाद आप कंक्लूजन सम अप करेंगे इसको। नाउ वी डू अनदर टाइप ऑफ रिपोर्ट। आपके एग्ज़ाम में इस तरह की भी रिपोर्ट आ सकती है कि आपको स्कूल मैगज़ीन के लिए रिपोर्ट करना है। आपके स्कूल में कोई कल्चरल फेस्टिवल हुआ है जिसमें कि बहुत सारे स्कूल्स, आपके सिटी के बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। जैसे कि हमने पहली रिपोर्ट में भी सीखा था कि कल्चरल फेस्ट हम सबसे पहले टाइटल देंगे, उसके बाद हम बायलाइन देंगे जिसमें हम रिपोर्टर का नाम और उसका डेजिग्नेशन देंगे। उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ में हम जो व्हेन, वाई, वेयर, हाउ इसका आंसर देंगे। तो देखिए, ऑन 22/10/2014 अ कलरफुल एंड मेमोरेबल कल्चरल फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। आप जो भी डेट आप लिख सकते हैं। There was whole day long. The function was whole day long and was held in the auditorium of our school. The grand show, अब आप देखिए, आपने इसमें दे दिया कि कहाँ पर हुआ ये, आपने प्लेस यहाँ पर आ गया और वैन का आंसर यहाँ पर आ गया और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो ये यहाँ पर आ गया मेमोरेबल कल्चरल फेस्ट। द ग्रैंड शो कमेंस्ड, जो ग्रैंड शो था वो शुरू हुआ किसके आने पर, बहुत सारी स्कूल्स की टीम्स के आने पर शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए, जो भी स्कूल फंक्शन है उसमें आप चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे। चीफ गेस्ट आप किसी को भी बना सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट अराइव्ड विद हिज वाइफ। देयर वाज ए कलरफुल वेलकम फॉलोड बाय लाइटनिंग ऑफ द लैम्प। अब जैसे कि आपने देखा है कि स्कूल में जब भी फंक्शन शुरू होते हैं तो पहले सबसे पहले क्या होता है, लाइटिंग ऑफ लैम्प, आप ये लिख देंगे। उसके बाद अ मेलोडियस सरस्वती वंदना। आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय अ वेलकम स्पीच गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक तो स्पीच, वेलकम स्पीच होगी उनकी और एक बाद में होगी वोट ऑफ थैंक्स, तो आप ये मेंशन करेंगे। तो आप देखिए, उसके बाद ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। देन हम थोड़ा सा उसकी डिटेल्स देंगे कि इट वाज अ ट्रूली मस्मराइजिंग शो और टीम्स फ्रॉम वेरियस स्कूल प्रेजेंटेड मैनी प्रोग्राम्स, सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, रिसाइटेशन, स्किट्स, मिमिक्री, मोनो एक्ट शोज, ये सारे फंक्शंस हुए। चीफ गेस्ट प्रेज द एंटायर इवेंट अलॉट। ही गाइडेड विद हिज इंस्पिरेशनल वर्ड्स। जो चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने क्राउड को इंस्पायर किया। इट वाज फॉलोड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ विनिंग टीम। जो भी विनिंग टीम थी उसका अनाउंसमेंट किया गया और विनिंग टीम का आप नाम लिख दीजिए कि ये स्कूल हमारा विन किया, इस स्कूल ने। उसके बाद अपनी टीम के बारे में बता दीजिए कि टीम फ्रॉम आवर स्कूल बैट सेकंड पोजीशन। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, इट वाज फॉलोड बाय अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल टू एंड द इवेंट। और लास्ट में प्रिंसिपल का वोट ऑफ थैंक्स हुआ। आप लाइंस ये भी ऐड कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड अ लॉट। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को सम अप कर सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको किसी भी क्वेश्चन आ सकता है और आप उसको अपने आप डेवलप कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है जो आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लें और फिर जो भी रिपोर्ट आए आप उसको डेवलप कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो एक न्यूज़पेपर के लिए लिखी गई थी और जो सेकंड रिपोर्ट थी वो एक स्कूल मैगज़ीन के लिए लिखी गई थी। एंड आई होप कि you have understood very well. Thanks for watching the video.